गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे हैं एसएसटी और हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 7 को कवर करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया था, द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन प्लस कुछ बेसिक चीजें हैं, बाद में हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें 4 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे ही डेजर्ट वर्ड हम सुनते हैं हमारे माइंड में ये आता है कि कोई हॉट प्लेस होगा, गर्म जगह होगी जहां पर धूप बहुत ज्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में 2 तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है। तो हमारे इंडिया में ये दोनों ही तरह के डेजर्ट पाए जाते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट कहां पर है? हमारे इंडिया में कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख के अंदर, और यहां पर टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री तक चला जाता है विंटर के अंदर। फिर यहाँ का जो एरिया है वो रॉकी है, तो यहाँ का रॉकी, यहाँ पर आपको रॉकी टेरेन मिलेगा, चट्टानी क्षेत्र आपको मिलेगा, रग्ड लैंडस्केप है। रग्ड लैंडस्केप का मतलब क्या है कि यहाँ की जो जमीन है वो काफी उबड़ खाबड़ है, उभरी हुई आपको मिलेगी, समतल फ्लैट जैसी जगह नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, यहां पर डीप वैलीज आपको मिलेगी, गहरी घाटियां लद्दाख के अंदर पाई जाती हैं। फिर यहां पर आपको लेक्स मिलेंगी, जिसमें एक है पेंगोंग टीसो। टीसो का मतलब होता है लेक, ये वहां की फेमस लेक है। फिर लद्दाख वाले एरिया में, मतलब ये जो कोल्ड डेजर्ट है, इसमें बारिश भी बहुत कम होती है, लो रेनफॉल आपको मिलेगा। ये सब फीचर्स हैं इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या चीजें हैं? लद्दाख वाले एरिया के में एक खास एरिया है जिसको मूनलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूनलैंड। और मूनलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी पिक्चर ले या फिर उसका व्यू देखेंगे तो कुछ कुछ मून की जैसी सतह दिखती है, सरफेस दिखता है, वैसा ही वहां का एरिया दिखता है, इसलिए इसको मूनलैंड कहते हैं। फिर ये बना है आपका सी का जो सी के पार्ट से ये बना है। इंडियन प्लेट और हिमालयन, सॉरी, एशियाटिक जो प्लेन है, यूरेशियन प्लेट है, वो जब आपस में टकराई तो बीच में जो समुद्र था उससे आपका लद्दाख वाला जो एरिया पूरे माउंटेन है वो सब बने हैं। तो इट इज द पार्ट ऑफ सी, ये समुद्र का पार्ट है। फिर यहां के जो रॉक्स हैं वो बनी है सैंड एंड क्ले से। सैंड होती है मिट्टी का मोटा दाना, और क्ले होता है महीन, एकदम से बारीक, माइन्यूट पार्टिकल हम कह सकते हैं। फिर यहां पर वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है? मतलब यहाँ का क्लाइमेट काफी हर्ष है, काफी मुश्किल क्लाइमेट है यहाँ का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है आपका स्नो लियोपार्ड, दूसरा आइबेक्स, और तीसरा है तिब्बतन एंटीलोप, और फोर्थ है, एक का मैं नाम भूल रहा हूं। तो स्नो लियोपार्ड हो गया, हिम तेंदुआ, जो मतलब बर्फ के अंदर जो तेंदुआ पाया जाता है वो आपका स्नो लियोपार्ड है। आइबेक्स, ये जंगली बकरी जैसी दिखती है, गोट की ही, जो फॉरेस्ट के अंदर गोट पाई जाती है उसकी ही एक स्पीसीज है। और तिब्बतन एंटीलोप, ये एक तरह का हिरन है जो तिब्बत वाले एरिया में पाया जाता है। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ है जो वहां पर मिलती है। इनकी पिक्चर्स आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये स्नो लियोपार्ड है, फिर आगे ये आइबेक्स है, और फिर ये
तिब्बतन एंटीलोप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में जो आपको नोट करनी चाहिए और आपको याद रहनी चाहिए। तो इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द गैंगेटिक प्लेन्स। ये हिमालय के साउथर्न साइड में है। मैप में अगर हम देखेंगे तो ये हिमालय है और यहां पर ये कोल्ड डेजर्ट है। ये जो इतना पूरा रीजन है इधर असम तक, ये हिमालय इधर है। ये है आपका गंगेटिक प्लेन। क्योंकि गंगा रिवर इंडिया में सबसे बड़ी है तो इसके नाम पर इसका नाम गंगेटिक प्लेन रख दिया गया। इसको नॉर्थर्न प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। और यहां पर तीन बड़ी नदियां बहती है, गंगा रिवर, द लग जाएगा यहाँ पे, द इंडस रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीन बड़ी नदियां यहाँ पर बहती है। यहाँ मानसरोवर से निकल करके पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है इंडस रिवर, और यहीं से लगभग मानसरोवर के जस्ट पास में से इधर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए फिर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आकर के और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल करके और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये आपकी गंगा रिवर है। तो ये इतना जो एरिया है, इन नदियों की वजह से ये वाला एरिया एकदम से फ्लैट, लगभग फ्लैट हो चुका है। इसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रिवर के साथ में आने वाला मिनरल्स, बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल्स। रिवर का पानी बह के आता है, उसके साथ कई कंकड़ पत्थर, मिनरल्स और वो सब आते हैं, और रिवर के आसपास वाले एरिया के अंदर फ्लडिंग के टाइम पर खूब स्प्रेड होते हैं। उस वजह से यहाँ की जो सोइल है वो काफी फर्टाइल हो जाती है। तो यहां पर मिलती है फर्टाइल सोइल। एग्रीकल्चर के लिए एकदम आइडियल हम कह सकते हैं, आइडियल जगह है खेती करने के लिए। तभी हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, पानी है, तो सभ्यता वहीं पर बनेगी जहां पर क्लाइमेट ठीक होगा, पानी की अवेलेबिलिटी होगी, है ना। फ्लैट लैंड है तो खेती भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं, सेटलमेंट आराम से हो सकता है। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो यहाँ पर ये तीन बड़ी रिवर्स है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। इन रिवर के पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाई जाती है। फिर यहाँ हाई पॉपुलेशन है। हाई पॉपुलेशन होने का रीजन वही है कि वाटर की अवेलेबिलिटी है और फ्लैट लैंड है, खेती आराम से हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये है आपका द गैंगेटिक प्लेन, जिसको नॉर्थर्न प्लेन हम कह सकते हैं, और इसकी ये इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है।
द गेंगेटिक प्लेन के बाद में हमारा टॉपिक आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और जिसको थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये मैप पर वेस्टर्न साइड में आपको दिखेगा येलोइश कलर में। यहां पर वास्ट गोल्डन ड्यून्स हैं, रग्ड टेरेन है यहाँ का, वास्ट ओपन स्काईज हैं यहाँ पे, वाइड ओपन स्काईज हम कहेंगे कि खुला आसमान दिखता है, उबड़ खाबड़ टीले हैं, और सुनहरे कलर के टीले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सैंड ड्यून फॉर्मेशन होता है, ड्यून्स बनते हैं, मिट्टी के टीले बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? वाइंड जो है वो शिफ्ट कर देती है या शेप देती है, किसको? सैंड को, मिट्टी को, जिससे बन जाते हैं हिल लाइक फॉर्मेशन। मिट्टी का ढेर पहाड़ी जैसा बन जाता है, और ये होता है वाइंड की वजह से। वाइंड शिफ्ट होती है, एक शेप उसको मिलता है वाइंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर वो हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। फिर डेजर्ट जो है वो कहां पर फैला हुआ है? ये आपको राजस्थान में मिलेगा, गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। मोस्टली ये इंडिया के अंदर लाई करता है, कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान के अंदर भी है। मैप में देखेंगे तो ये लगभग यहां पर हमें ये वाला जो पूरा रीजन है, ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है। ये बैरियर के तौर पर भी काम करता है। बैरियर के तौर पर कैसे? जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हिमालय के जो माउंटेन्स है और इंडियन ओशियन है नीचे, ये दोनों बैरियर का काम करते हैं कि यहाँ के लोगों को ना बाहर जाने देते हैं और ना बाहर के लोगों को अंदर आने देते हैं। सेम ऐसे ही एक बड़ा एरिया है जहां पर डेजर्ट है, तो उसको क्रॉस करके ना कोई जल्दी आ सकता ना जा सकता, तो ये बैरियर का काम भी करते हैं। फिर यहां पर लो रेनफॉल होती है, बारिश बहुत कम यहां पर होती है, जिसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी रहती है, पानी की कमी रहती है। तो यहीं पर आपको दिखेगा कि महिलाएं दूर दूर से पानी लेकर के आती हैं पीने के लिए। और कई एरियाज के अंदर तो ऐसा भी है कि यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी का यूज होते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक एकदम से क्लीन नहीं हो जाते वो। और एक बार यूज करने के बाद पानी, हाथ मुंह धोने वाला जो पानी होता है, उसको फिर रीयूज करते हैं, क्योंकि पानी की वहां पर कमी है। हम तो क्या करते हैं, ऐसे कई बार नल खुला छोड़ देते हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि पानी की जब कमी होती है तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हमें याद रखनी है ये चीज जब दोबारा कभी नल खुली छोड़ते हैं तो। फिर और क्या चीजें इसके बारे में? राजस्थान जाना जाता है नॉन फॉर वाटर कंजर्वेशन मेथड, पानी को बचाने के तरीके के लिए जाना जाता है। यहां पर टंका जैसी चीजें, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और कुंड, पानी को, बारिश जब होती है उस उसके पानी को स्टोर कर लिया जाता है कुंड के अंदर, या बड़े बड़े टंका बनाए जाती है घर के आंगन में या रूम के जस्ट पास में बना सकते हैं, और फिर इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जब बारिश का टाइम चला जाता है और पानी की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि पानी कमी है ही इन एरियाज के अंदर, तो ड्रिंकिंग के पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। ये सब चीजें हैं डेजर्ट के बारे में जो हमें याद रखनी, ठीक है। फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बाद आता है हमारा टॉपिक द अरावली हिल्स। द अरावली हिल्स, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बहुत पुरानी है।
लगभग ये साइंटिस्ट का कहना है 2.4 बिलियन ईयर्स पुरानी है। लगभग 240 करोड़ साल पहले बन गई थी। इसमें जो हाईएस्ट पीक है, अरावली जो पर्वतमाला, उसमें हाईएस्ट पीक है माउंट आबू। और इसकी हाइट है ओवर 1700 मीटर। अरावली की पहाड़ियों की एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 300 टू 900 मीटर। फिर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ज्योग्राफी और क्लाइमेट, इन दोनों को डिसाइड करती है। कहां की ज्योग्राफी और कहां का क्लाइमेट? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, क्योंकि अरावली हिल्स के, ये राजस्थान वाला एरिया है, यहां पर ये लगभग अरावली है। तो यहाँ की ज्योग्राफी ये डिसाइड करती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो हवाएं इस तरह से चलती हैं और फिर टकरा करके वापस इस तरफ आती हैं, और अरावली जो हिल्स है ये बीच में उनको रोक लेती है। तो इस तरफ फिर बारिश कम होती है, इधर वाले एरिया में ज्यादा होती है, ईस्टर्न साइड में ज्यादा होती है, वेस्टर्न साइड में कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा गर्म रहता है। फिर ये नेचुरल बैरियर के तौर पे भी काम करती है, एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर। बैरियर किसके लिए? ये डेजर्ट को एक्सपेंड होने से रोकती है। ये डेजर्ट वाला जो एरिया है, मतलब यहां पर पूरा डेजर्ट है, अरावली बीच में आने से यहीं पर रुक जाता है, वरना ये आगे एक्सपेंड हो जाएगा। तो अरावली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट प्रिवेंट्स डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग। डेजर्ट को फैलने से रोकती है। ये गुजरात में, मतलब गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये पूरी अरावली पर्वतमाला है। इसके बारे में चीज याद रखनी है। फिर अरावली वाला जो एरिया है वो रिच है मिनरल्स में। यहाँ पर काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अरावली जो है वो रिच इन मिनरल्स। मेनली यहां पर देखेंगे तो कॉपर है, जिंक है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, ये मिनरल्स पाए जाते हैं जो माइनिंग एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। और एक एंसेंट माइन है जिसका नाम है जावर, JAVAR। और यहां से एविडेंस मिले हैं कि 800 ईयर्स एगो यहां पर जिंक एक्सट्रैक्शन की टेक्निक डेवलप हो गई थी, जो दुनिया में सबसे पहले हुई थी। तो दुनिया में सबसे पहले लगभग 800 साल पहले जिंक एक्सट्रैक्शन की टेक्निक यहां पर डेवलप हो गई थी। जिंक एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। फिर यहां पर तीन मेजर फोर्ट्स हैं, तीन बड़े फोर्ट यहां पर हैं। एक है कुंभलगढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, और तीसरा है रणथंभौर।
ये 3 मेजर फोर्ट्स हैं, किले हैं, जो अरावली के अंदर बने हुए हैं। तो ये अरावली हिल्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेजर्ट वाले में एक चीज रह गई थी कि जैसलमेर जो है, जैसलमेर एक को कहते हैं गोल्डन सिटी, और ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा। ये चीज याद रखनी। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं। सबसे पहला है द कोल्ड डेजर्ट, जो लद्दाख वाला एरिया है। फिर हमने गेंगेटिक प्लेन, जो नॉर्थन प्लेन है, उसके बारे में हमने बात की, जहां पर फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकती है, पॉपुलेशन हाई है क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है वहां पर। फिर थर्ड हमने डेजर्ट के बारे में, जो हॉट डेजर्ट है इंडिया का, जिसको थार डेजर्ट भी करते हैं, जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, जहां पर पानी की कमी है। लोगों ने वहां पर अपनी लाइफस्टाइल उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ली है। और फिर हमारा अरावली हिल्स है, जो डेजर्ट को रोकती है, एक्सपेंड होने से रोक रही है, तो नेचुरल बैरियर का ये काम कर रही है। इसकी एवरेज हाइट 300 से 900 मीटर तक, मतलब ज्यादातर जो हिल्स है उनकी हाइट 300 से 900 मीटर तक की है। और हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, जो 1700 मीटर से ज्यादा है। और ये दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई अरावली हिल्स, और यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कॉपर, जिंक, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सब शामिल है। और एंशिएंट माइंस भी है यहाँ पर, एक जो इंपॉर्टेंट है जावर, जहां पर एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर जिंक एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक्स है, जो प्रोसेस है, वो डेवलप हो गई थी आज से 800 साल पहले, जो दुनिया में सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट है, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ये आपका पार्ट सेकंड रहेगा। फर्स्ट चैप्टर क्योंकि काफी बड़ा है, 26 पेजेस का है, तो इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कोस्ट लाइन, पेनिसुलर प्लाटो, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसको हम ठीक से कवर करेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स की हम बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी फीचर्स पाए जाते हैं उन सबकी एक एक करके बात होगी इसमें। तो पहले वाले वीडियो में हमने हिमालय की बात की, और 4 टॉपिक्स के बारे में, 4 चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में बात कर ली है। बाकी जो 3-4 रह गए उनको लास्ट वाले वीडियो में बात कर लेंगे। तो इन सबको साथ साथ नोट करते रहिए, एंड फिर इनको रिवाइज भी करते रहिए। ठीक है। थैंक यू।